माय नेम इज़ प्रदीप पवार। अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं हम वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक नंबर 2 या लेसन नंबर 2 हम बोल सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है कंबाइंड रेशियो। अब देखिए कंबाइंड रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो प्लेसमेंट में आपको एक नंबर दे के ही जाएगा, बिकॉज यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे CGL है, यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो आज हम इस टॉपिक को पूरा क्लियर कर देंगे कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका पहली स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि A रेशियो B इज़ गिवन टू यू विच इज़ 3:5 एंड B रेशियो C इज़ गिवन टू यू विच इज़ 2:3 और पूछ रहा है हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C। तो देखिए इसका नाम कंबाइंड रेशियो क्यों है, जैसे आपको नाम से ही पता लग गया होगा। यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं A रेशियो B में और यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ हैं B रेशियो C में। इनफैक्ट अगर मैं चारों को मिलाकर देखूँ तो केवल 3 वैल्यूज़ हैं। तो हम तीनों को कंबाइन करके एक रेशियो लिखना चाह रहे हैं जो है A रेशियो B रेशियो C, इसीलिए इसको कंबाइंड रेशियो बोल रहे हैं। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर 3 मेथड्स को डिस्कस किया है। आप उन तीनों में से कोई भी जो मेथड आपको सुटेबल लगता है आप उससे लगा सकते हैं और आपके आंसर तीनों मेथड से आएंगे। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड में हम देखते हैं A रेशियो B और B रेशियो C हमें जो गिवन है उनमें कौन सी वैल्यू कॉमन है। तो यहाँ पर भी देखिए B कॉमन है और यहाँ पर भी B कॉमन है, दोनों में B एक कॉमन वैल्यू है। अब B के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे रेशियोज़ कौन से हैं। तो B के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 5 है और B के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस मेथड में, जो भी कॉमन वैल्यू होती है B, इस केस में B है, किसी केस में कोई और भी हो सकती है, हम क्या करते हैं उसकी वैल्यू को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर B की वैल्यू है 5, यहाँ पर B की वैल्यू है 2, इन दोनों को मुझे इक्वल करना है। तो कैसे इक्वल कर सकता हूँ, अगर मैं पहले वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और दूसरे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, तो जो B वैल्यू हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली 10 यहाँ पर भी हो जाएगी और 10 यहाँ पर भी हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 3s are 6, 2 5s are 10 एंड सिमिलरली 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15। सो A रेशियो B को मैं लिख सकता हूँ 6:10 और B रेशियो C को लिख सकता हूँ 10:15, बिकॉज हमें एक प्रॉपर्टी पता है रेशियो की। अगर मैं किसी भी रेशियो को, उसके दोनों टर्म्स को किसी भी नॉन पॉजिटिव नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आता है, कोई भी पॉजिटिव नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास A रेशियो B है और B रेशियो C है और इन दोनों ही रेशियोज़ में B की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि 10 है। तो अब मैं तीनों वैल्यूज़ को डायरेक्टली कंबाइन कर सकता हूँ, तो वैल्यू आ जाएगी 6:10:15। 6 A का, B का 10 जो कि दोनों में कांस्टेंट है और C का 15। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है जिसमें हम कॉमन वैल्यू को कांस्टेंट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास, ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है। जब भी आपके पास 3 वैल्यूज़ होती हैं तो ये मेथड एप्लीकेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना था A रेशियो B रेशियो C। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने A रेशियो B लिख दिया जो कि 3:5 है, तो A के नीचे 3 लिखा और B के नीचे 5 लिखा। सेकंड वैल्यू मुझे गिवन थी 2:3, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, B के जस्ट नीचे 5 के नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो B के नीचे है 2 एंड C की वैल्यू है 3, B रेशियो 3 में 2:3। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज B ऑलरेडी 5 वैल्यू ले चुका है यहाँ पर, तो उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे 2:3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिगजैग में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। सो फर्स्ट मैंने मल्टीप्लाई किया 3 एंड 2 को, सो A वैल्यू आ जाएगी करस्पॉन्डिंग 3 2s are 6। सेकेंड मल्टीप्लाई किया 5 एंड 2 को, 5 2s are 10 एंड थर्ड मल्टीप्लाई किया 5 एंड 3 को, 5 3s are 15। सो एक शॉर्टकट मेथड है, लेकिन ये शॉर्टकट तभी एप्लीकेबल होगा जब यहाँ पर केवल 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी आपको। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पहले 2 मेथड आपको क्लियर होंगे। थर्ड मेथड देखिए इसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसको मैंने अलग नाम दिया है जिसका नाम है बॉक्स मेथड। ये बॉक्स मेथड हम वहाँ पर लगा सकते हैं जहाँ पर हमें बहुत सारी वैल्यूज़ गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो 3 ही वैल्यू गिवन है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगेन हमने लिखा A रेशियो B 3:5 एंड B रेशियो C 2:3, जैसे हमने लास्ट मेथड में लिखा था, सिमिलरली यहाँ पर भी लिखना है। अब हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को एक बॉक्स में बंद करने की कोशिश करते हैं जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, और हर एक वैल्यू को एक इंडिविजुअल बॉक्स दे देते हैं। जैसे 3 को भी एक बॉक्स दे दिया, 5 को भी एक बॉक्स दे दिया, 2 को भी एक बॉक्स दे दिया एंड 3 को भी एक बॉक्स दे दिया। तो इनफैक्ट अगर मैं देखूँ तो एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई, एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई जिसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। कॉलम हमेशा वैल्यूज़ के इक्वल होते हैं, अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 ही कॉलम होंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 2 वैकेंट स्पेस हैं। वैकेंट स्पेस में हम कौन सी वैल्यू फिल करेंगे, जो भी वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट वैल्यू होगी रो में, कॉलम में नहीं। तो रो में जो भी एडजेसेंट वैल्यू होगी वो यहाँ पर फिल हो जाएगी। जैसे इस बॉक्स की एडजेसेंट वैल्यू है 5, यहाँ पर 5 फिलअप हो जाएगा जैसे कि इस थर्ड स्टेप में मैंने दिखाया है। और सिमिलरली ये फिलअप करने के लिए इसके एडजेसेंट वैल्यू है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं A वैल्यू के लिए कॉलम नंबर 1 को, सो 3 2s are 6, और B वैल्यू के लिए कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2s are 10, C वैल्यू के लिए कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 3s are 15। ठीक है, तो इस मेथड का नाम है बॉक्स मेथड। नाम मैंने दिया है, ऐसा कोई मेथड वैसे बुक में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों मेथड क्लियर होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन देखिए क्वेश्चन सेम है, A रेशियो B गिवन है 7:5 एंड B रेशियो C गिवन है 9:11।
पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हमें केवल 3 वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, 3 ही वैल्यू हैं ए बी एंड सी। तो हम शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं जो कि ईजिएस्ट मेथड है। तो हमने क्या किया, ए रेशियो बी लिख दिया 7:5 और बी रेशियो सी लिख दिया 9:11। तो हम जिगजैग मोशन में इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 9s are 63, 5 9s are 45 एंड 11 5s are 55। सो ए रेशियो बी रेशियो सी का आंसर आ गया 63:45:55। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पर 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अब हम जिगजैग मोशन नहीं लगा सकते, जिगजैग मेथड नहीं लगा सकते, और जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको इक्वल करना भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बॉक्स मेथड लगा सकते हैं, ईजिली हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स रेशियो वाई आपको गिवन है 3:4, वाई रेशियो जेड आपको गिवन है 8:9 एंड जेड रेशियो ए गिवन है आपको 15:16। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड रेशियो ए। ठीक है, अब देखते हैं इसको बॉक्स मेथड से कैसे बनाना है। मैंने इसको एक ही स्टेप में करके बताया, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया, एक्स वाई जेड एंड ए जो रेशियो हमें फाइंड आउट करने हैं वो लिख दिया ऊपर। ठीक है, एक्स रेशियो वाई की वैल्यू है 3:4, तो यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा। वाई रेशियो जेड की वैल्यू है 8:9, यहाँ पर 8, वाई के नीचे 8 और यहाँ पर 9 लिख दिया। सिमिलरली जेड रेशियो ए की वैल्यू है 15:16, तो यहाँ पर 15 लिखा, यहाँ पर 16 लिखा। अब जो भी वैकेंट स्पेसेस थे मैंने उनको एडजेसेंट वैल्यू जो भी रो में होती है उससे फिलअप कर दिया। तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी थी यहाँ पर 8 एंड 9, तो इस साइड 9 आ गया और इस वैकेंट प्लेस पे 8 आ गया बिकॉज इसके एडजेसेंट 8 वैल्यू थी। सिमिलरली ये 15 एंड 16 ऑलरेडी यहाँ पर थे, तो यहाँ पर भी इसके एडजेसेंट 15 आएगा बिकॉज यहाँ पर भी 15 है और यहाँ पर भी 15 आ जाएगा। अब आप कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इन्हें मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो भी कॉमन पार्ट आपको कॉलम्स में दिखते हैं आप उसको स्ट्रेट अवे कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज फाइनली हमारे पास रेशियो ही बनना है और रेशियोज़ को बाद में हमें कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो या तो आप कॉलम वाइज जो भी कॉमन वैल्यू आती है आप उसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लीजिए, हर एक कॉलम में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने करके बताया, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 15 × 8 × 3, सिमिलरली 15 × 8 × 4, सिमिलरली 15 × 9 × 4 एंड 16 × 9 × 4। अब जो भी कॉमन वैल्यूज़ हैं कैंसिल आउट करके इसका आंसर आ जाता है 30:40:45:48। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इससे लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा कंबाइंड रेशियो में। ठीक है, 5 वैल्यूज़ का नहीं आता है, मैक्स टू मैक्स 4 वैल्यूज़ का आता है, एक्स वाई जेड एंड ई। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट होता है, इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन बहुत बारी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ए रेशियो बी वैल्यू आपको गिवन है 3:4, बी रेशियो सी वैल्यू गिवन है आपको और सी रेशियो डी वैल्यू गिवन है, और पूछ रहा है केवल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो डी। फर्स्ट वैल्यू टू द लास्ट वैल्यू पूछ रहा है, बाकी कुछ नहीं पूछा, कंबाइंड रेशियो नहीं पूछा है। तो देखो इसको करने के 2 मेथड हैं। एक तो यह है कि आप कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और उसमें आप डायरेक्ट कंपेयर कर लो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में क्या रिलेशन है। तो इस मेथड से आई होप आप कर लेंगे, मैंने यहाँ पर करके बताया, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, बॉक्स मेथड से सॉल्व किया है और डायरेक्टली ए वैल्यू और डी वैल्यू को कंपेयर किया। आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, अभी पॉज करके भी वीडियो देख सकते हैं कि आपका आंसर यही आ रहा है 5:8, तो आपका आंसर सही है। ठीक है, और दूसरा इसका शॉर्टकट मेथड होता है। शॉर्टकट मेथड क्या होता है इस क्वेश्चन के लिए, जब भी आपको फर्स्ट वैल्यू टू लास्ट वैल्यू पूछता है, ए रेशियो डी पूछा था उसने, ए रेशियो डी, तो हम क्या करते हैं जितने भी रेशियोज हमें गिवन होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज अल्टीमेटली बी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी बी वैल्यू से, सी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी सी वैल्यू से, बिकॉज ये कंटिन्यूड रेशियोज थे, तो ए रेशियो डी हमें मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, ए रेशियो बी लिखा 3:4, बी रेशियो सी लिखा 8:9 एंड सी रेशियो डी लिखा 15:16 और सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 4 2s are 8 एंड 3 3s are 9, 3 5s are 15, 5:8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत बारी पूछा जाता है। 2a = 3b = 4c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। 3 वैल्यूज़ आपको इक्वल करके दे देगा, इक्वल, आप इसको नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन में तीनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, 2a = 3b = 4c, और पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, अब देखिए इसको करने के 2 मेथड हैं। पहले मैं इसको शॉर्टकट से बता देता हूँ। तो शॉर्टकट के लिए हम क्या करते हैं, तीनों वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। 2a = 3b = 4c। अगर मुझे ए वैल्यू निकालनी है ए, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ए की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को हाइड कर लूँगा, आप इसे हाथ से हाइड कर सकते हैं, और बाकी जो बचे 2 कोफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सी का कोफिशिएंट है यहाँ पर 4 और बी का कोफिशिएंट है 3, 3 4s are 12, सो ए की वैल्यू हो गई 12। सिमिलरली जब मुझे बी का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं बी वाले कोफिशिएंट को हाइड कर दूंगा और बाकी जो 2 बचेंगे उन्हें मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ए और सी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 2s are 8। ठीक है, सिमिलरली सी का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था, तो सी को हाइड कर देंगे और ए एंड बी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2s are 6। तो अब आप ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड आउट कर सकते हैं, 12:8:6,
विच इज़ 6:4:3। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए चलते हैं इसके नेक्स्ट दूसरे मेथड की तरफ। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए क्योंकि तीनों वैल्यूज़ इक्वल थी तो मैंने क्या किया, तीनों वैल्यूज़ को आप 1 मान सकते हैं। तो 2a को भी मैंने 1 एज्यूम कर लिया, 3a को भी 1 एज्यूम कर लिया और 4c को भी 1 एज्यूम कर लिया। 2a 3b एंड 4c तीनों को 1 एज्यूम कर लिया। तो a:b:c क्या हो जाएगा डायरेक्टली, ये हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो देखिए ये आंसर भी सही है, लेकिन ऑप्शन में ये गिवन नहीं होगा बिकॉज फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन को अगर मुझे इंटीजर फॉर्म में लाना है, मैं क्या करूँगा, सारे रेशियोज़ को उनके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो अगेन मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। सो 2 6 आर 12, 3 4 आर 12 एंड 4 3 आर 12। आंसर फिर से वही आ जाएगा 6:4:3। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड भी क्लियर हो गया होगा। इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ब्लैंक स्लाइड है। लास्ट क्वेश्चन है 2a:3b:5c इज इक्वल टू 1:2:4। फाइंड द वैल्यू ऑफ a:b:c। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर वो हाइड करने वाला मेथड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल गिवन नहीं है वैल्यूज़। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तीनों रेशियोज़ को आप उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के बराबर लिख लीजिए और a:b:c आपको फाइंड आउट करना है। तो a की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1, तो a के करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट होगा 2, वो 1 के डिनोमिनेटर में चल जाएगा। सिमिलरली b और c के लिए तो ये हो जाएगा 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 4/5। अगेन ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 30 है, और हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 15:20:24। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। देखिए अगर आपको इन क्वेश्चन से कोई भी फ़ायदा होता है, आप प्लीज़ वीडियोज़ को रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे इसमें। थैंक यू सो मच।